नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। आज हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन, जिसको आप केवीएस के नाम से जानते हैं। और इसकी जो वैकेंसी है वो 2025 में आने ही वाली है, अगले ही महीने में। और अभी कौन सा महीना चल रहा है? फरवरी, यानी कि मार्च में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन था सबका कि नोटिफिकेशन कब आएगा। तो मार्च में इसका नोटिफिकेशन आने ही वाला है। अब अभी तक क्यों रुका था? ये इसका नोटिफिकेशन तो फरवरी में ही आने वाला था, लेकिन अभी तक ये इसलिए रुका था क्योंकि जो स्पेशल एजुकेशन के टीचर थे उसकी जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो क्लियर नहीं हो पा रही थी। तो इन्होंने वो सब चीज़ अपनी गवर्नमेंट को दे दी है कि क्या क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए, कितनी पोस्ट चाहिए, सब कुछ इन्होंने उसकी पूरी डिटेल दे दी है। तो अब वो सब क्लियर हो गया। अभी आपने हाल ही में एक नोटिस आया था, वो देखा होगा, जिसमें कुछ 984 वैकेंसी के बारे में बात की गई है, स्पेशल एजुकेटर के बारे में। तो वो सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, वो तो एक सरकारी प्रक्रिया है। लेकिन इससे अब ये क्लियर हो गया कि अब इसमें कोई बीच में अड़चन नहीं आने वाली है, जिससे कि आपकी वैकेंसी आने में थोड़ा बहुत टाइम जो लग रहा था अभी तक वो लगे, अब कुछ नहीं लगेगा। अब हम बात करेंगे 2022, 23, 24 और 25 के बारे में। 2 मिनट में आपको पता पड़ जाएगा कि केवीएस में जो 2025 में मैंने एक्सपेक्टेड लिख रखा है, तो वो कितनी वैकेंसी आपकी आने वाली है 2025 में। और ये जो एक्सपेक्टेड है यही नियरली होंगी। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम एक्सपेक्ट कर लें, लगभग इतनी ही आपकी वैकेंसी आने वाली है जो अभी हम अपना एक्सपेक्टेशन अपनी सोच रहे हैं। तो वो सब इन आंकड़ों के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही तुक्का मार रहे हैं, कोई भी भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो साथ में समझेंगे क्या क्या आंकड़े हैं और क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो सारी चीज़ें। तो आज मैं सिर्फ पीआरटी वाले स्टूडेंट्स और जो भी पीआरटी टीचर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में बात करूंगा। अगर आपको टीजीटी, पीजीटी और किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जानना है तो इसके बाद अगली वीडियो उसमें डिटेल में बात कर लेंगे। तो आप अगर जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे होंगे ये लिख रहा है 31 मार्च 2022। फिर ये 2023 है, लेकिन इसकी डेट भी 31 मार्च है। 2024 भी 31 मार्च है। और 2025 की अगर अभी 31 मार्च आ गई होती तो यहाँ पर जो आप ये आंकड़े देख रहे हैं ये लिखे होते और वो एक्सपेक्टेड नहीं होते, वो रियल आंकड़े होते। अब ये जो भी आंकड़े लिख रहे हैं ये सारे केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये आंकड़े मैंने कहीं से गूगल से करके देख लिए हो, नहीं। ये आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेंगे। तो अब अगर आपको ये चाहिए फिर भी इसकी पूरी पीडीएफ वगैरह वो सब आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप आपको पता ही, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलता है। तो अब हम बात करेंगे प्राइमरी टीचर हैं जो उसके संस्वीकृत पद हैं। कितने पद हैं इसके? 16,056। कब की बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं 2022 की। तो अब हम पहुंच गए 2022 में, और कब? 31 मार्च को। तो तब जो टोटल पोस्ट थी प्राइमरी टीचर की 2022 में वो थी 16,056। और अवस्थित पद यानी कि उस इतनी पोस्टों पर कितने टीचर थे उस टाइम जो कार्य कर रहे थे? वो थे 11,734। इतने अध्यापक पढ़ा रहे थे उस समय। तो कितने रिक्त पद रह गए? 4,322। तो इतने रिक्त पद थे, जो कि कहते हैं अनुपात समानुपात 30:1 होना चाहिए। एक अध्यापक होना चाहिए 30 जो प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी होते हैं उनके लिए। तो जो 4,322 रिक्त पद थे वो थे 2022 में। अब इसके बाद आती है 2023। तो 31 मार्च 2023 उस टाइम जो केंद्रीय विद्यालय के जो पद थे प्राइमरी टीचर के वो थे 16,097। तो कितने बढ़ गए ये आप देख रहे होंगे, ये बढ़ गए पूरे आपके 41 पद। तो 41 पद बढ़ने के बावजूद भी जो इसकी वैकेंसी थी वो घट और गई। 734 थी, 11,734, और वो अब रह गई 11,019। तो ये घटकर कहाँ गए? या तो उनका रिटायरमेंट हो गया या फिर क्या हो गया, उनका प्रमोशन हो गया, जो प्राइमरी से जूनियर में चले गए। और यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय में जूनियर नहीं होता है, तो वो प्राइमरी से सीधे कहाँ गए? टीजीटी में। तो ये 11,019 टीचर ही रह गए किसके? प्राइमरी स्कूल में। तो अब इसमें जो खाली वैकेंसी थी वो कितनी रह गई? 5,078। अब इतने रिक्त पद रह गए। पहले 4,322 थे, अब रह गए 5,078। अब मैं आपको बताऊं कि इसी बीच में, ये कब की बात है? 31 मार्च 2023 की। तो ये तो बात है 31 मार्च 2023 की, जबकि 2022 के दिसंबर में ही इसने केवीएस ने नोटिफिकेशन निकाल दिया था।
उस नोटिफिकेशन में क्लियर 6414 पद दिए थे इन्होंने पीआरटी टीचर के, 6414। तो ये इतने एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए? पहले तो रिक्त पद थे 4322, अब 6414 कहाँ से आ गए पीआरटी टीचर के? तो ये आ गए कहाँ से? इनका जो प्रमोशन और डिमोशन होता रहता है उसकी वजह से। यानी कि कुछ टीचर का क्या हो जाता है, रिटायरमेंट हो जाता है और कुछ टीचर यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, उसमें आपको नहीं पढ़ना है इस कंफ्यूजन में। बस आप ये देखिए, जब रिक्त पद थे 4322 तभी वैकेंसी आ गई 6414 की, लेकिन वही वैकेंसी जुड़कर यहाँ पे आ गई 5078 की। तो आप ये देखेंगे 5078 ये जो है उसमें ये दिसंबर 2022 में जो वैकेंसी आई थी वो तब तक ज्वाइनिंग नहीं ले पाए थे, इसलिए 31 मार्च को भी ये रिक्त पद 5078 के 5078 ही रहे। अब 6414 इसके बाद भर्ती हुए हैं, मार्च के बाद। कब भर्ती हुए हैं? ये हुए हैं अगस्त और सितंबर में। इसका जो रिजल्ट आया उसके बाद इनकी जो वैकेंसी फाइनल हुई थी वो हुई थी अगस्त सितंबर में, क्योंकि फरवरी में 2023 में इसका एग्जाम कराया गया था, वो अगस्त सितंबर में इसका रिजल्ट आया था। उसके बाद ये सारी वैकेंसी पूरी कंप्लीट हुई थी। तो ये 6414 उसमें बाद में आ गए। इसके बाद अभी जो 2024 में 31 मार्च को आई है इसकी जो वैकेंसी की डिटेल, वो क्या है? 16,116। तो टोटल इसके संस्वीकृत पद हैं, यानी कि इतने टीचर इसमें होने चाहिए, जबकि कार्य कितने कर रहे हैं? 15,013। तो वैकेंसी कितनी खाली रह गई? 1,103। तो इतनी वैकेंसी अब खाली है ये 6414 आने के बाद। अब ये आप देख रहे हैं, ये है 31 मार्च 2024 की बात। और अब क्या चल रहा है? अब चल रहा है 2025 और वो भी मार्च आने ही वाला है, यानी कि पूरी 1 साल होने वाली है। तो अब आप देखेंगे 2025 में जो एक्सपेक्टेड टीचर हैं वो कितने होने चाहिए। ये देख रहे हैं आप, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अब इस बीच में होता क्या है, 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाते हैं। तो 85 केवीएस और बढ़ गए, उसकी वजह से अभी वो पूरे तरह से स्थापित हो पाए या नहीं हो पाए इसका कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है। वो तो जब ही पता पड़ेगा जब 31 मार्च आएगी। तो इसकी हर साल एक एनुअल रिपोर्ट आती है, उसमें से ये आंकड़े पता पड़ते हैं। तो अब आप देखेंगे 2025 की जब रिपोर्ट आएगी तब पता पड़ेगा ये 85 केवीएस बढ़े हैं या नहीं। लेकिन आप देख रहे हैं हर साल केवीएस में जो संस्वीकृत पद हैं प्राइमरी टीचर के वो बढ़ रहे हैं। तो 16,116 से हम मान सकते हैं ये कम से कम 16,200 तो होंगे ही होंगे। तो इतने इसके पद होने ही वाले हैं। अब बात करते हैं आगे की कि इसकी जो कितने टीचर इसमें कार्य कर रहे हैं वो। तो जब इसमें 5078 टीचर खाली थे, उसके बाद जो 31 मार्च 2024 को आई है वो वाले टीचर इसमें 6414 वाले भी आ गए हैं जो इसमें 31 मार्च तक नहीं आए थे। तो उनके आने के बाद ये कितने हो गए टीचर? अब देख रहे हैं आप 11,000 से सीधे 15,013 हो गए। तो यानी कि 6414 ने सभी ने इसमें ज्वाइनिंग नहीं ली, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कारण से छोड़ देते हैं या बाद में भी छोड़ देते हैं। तो उन्होंने क्या, अब इसमें टोटल कितने टीचर इसमें कार्य कर रहे हैं इस समय? 15,013। ये बात कर रहे हैं हम 31 मार्च 2024 की। इतनी सारी सालों की एक साथ बात कर रहे हैं, इसलिए आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हो सकते हो। लेकिन आप जहाँ जहाँ मैं अपना पेन रख रहा हूँ आप वहाँ समझिए कि हम किस साल की बात कर रहे हैं। तो 2024 में 15,013 टीचर कार्य कर रहे थे और उससे पहले 2023 में 11,019 थे। इसमें जबकि 11,019 के बाद 6,414 और टीचर आ गए, तब ये 15,013 हुए, यानी कि पूरे 6,000 इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली। तो कितने रिक्त पद हैं अभी? 1103, वो भी कब? 31 मार्च 2024 को। अब यहीं से हम ये सारी चीज़ें बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ मैं, कि आपको क्लियर होगा कि कैसे इसमें पद जुड़ने के बाद भी पूरे पद यहाँ पर नहीं आए, सारे टीचर नहीं आए कार्य करने। तो बाकी टीचर कहाँ गए? 11 से 3 तो खाली वैकेंसी रह गई। और इसके अलावा जो भी इसमें आप देख रहे हैं जो कम ज़्यादा हो रहा है, उस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर अभी जो शिक्षक कार्य कर रहे होंगे वो इतने ही होंगे, या तो 15,013 होंगे या उससे कुछ घट गए होंगे। आप देख रहे हैं टीचर बढ़ते तभी हैं जब वैकेंसी आती है, उससे पहले घटते ही हैं। ये देखिए 11,734 थे 2022 में, 2023 में हो गए 11,019, और जबकि नई वैकेंसी आई थी 6,414 की, तब भी ये 15,013 हुए, यानी कि केवल 4,000 ही बढ़े। तो आप देख रहे हैं कि 6,000 की वैकेंसी आने पर 4,000 टीचर बढ़ रहे हैं और 1,103 पोस्ट खाली हैं। तो अब ये 15,013 ना होकर ये होंगे कम से कम 14,000।
और 14,800 हो या 900 हो तो मैं 14,800 लिख दे रहा हूँ। तो अब आप देखेंगे कि एक तो 200-300 यहाँ से कम हो गए, दूसरा 1103 ये थे, और आप ये 4,322 खाली देख रहे थे, उसके बाद ये 5,078 बढ़े। तो ये खाली वाली वैकेंसी बढ़ती जाती हैं। ऐसे ही ये 1103 से यहाँ से कम हुए 300-400 वो बढ़ेंगे, और 1,000 लगभग इसके केंद्रीय विद्यालय आने की वजह से उनको ज़्यादा शिक्षक चाहिए, तो आपकी कम से कम वैकेंसी 2500 आने वाली है, 2500 प्लस। तो ये पीआरटी का हमें आंकड़ा मिल गया है कि जो आपकी मैंने एक्सपेक्टेड और नियरली वैकेंसी बताई है कि आपकी जो अब नोटिफिकेशन आएगा मार्च में, उसमें 2500 प्लस पोस्ट होंगी कम से कम, और ये ज़्यादा भी हो सकती हैं, 4,000 पे जा सकती हैं, 5,000 पे जा सकती हैं। लेकिन मैं कम से कम क्यों बता रहा हूँ आपको, जिससे कि आप इस वहम में ना रहें कि बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं, हमको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। नहीं, आपको अपना कंपटीशन बहुत हाई समझ के ही तैयारी करनी है। ये नहीं सोचना है कि बहुत सरल कंपटीशन होगा, हम आराम से इसको एग्जाम को निकाल लेंगे, बहुत सारी वैकेंसी हैं, ये नहीं सोचना है। आपको अपना पूरा बेस्ट देना है, तभी आप केवीएस को पास कर सकते हो। और बाकी आप ये पोस्ट पर ध्यान ना ही दे तो अच्छा है। ये तो बस मैंने आपकी जानकारी के लिए ये वीडियो बनाई है, जिससे आपको जो धीरे धीरे जानकारी मिलती है तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है तैयारी करने का। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। जो भी नोटिफिकेशन वगैरह वो सब आता रहेगा। एग्जाम होने में 1 से 2 महीने लगते हैं, उसके बाद आपको तैयारी करने का मौका भी नहीं मिलता जब उसका नोटिफिकेशन आ जाता है। तो अगर आपने ये सब कर लिया तो आप आसानी से केवीएस का एग्जाम में कुछ अच्छे मार्क्स ला पाएंगे और कुछ अच्छा कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने अभी से लापरवाही बरतना चालू कर दिया, ये सोचा कि पोस्ट कम है या ज़्यादा है, इसी चक्कर में फंसे रहे, तो वो बहुत आपके लिए हानिकारक रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसीलिए बताता हूँ, जिससे आपके अंदर मोटिवेशन आए, आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर पाओ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।